Hello, good morning friends and my viewers. I am AK Chaube and today I am going to start a very important chapter which is past indefinite tense. So मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता चुका हूँ टेंस के बारे में, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस के कितने भेद होते हैं। और आज हम लोग जो है पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और पास्ट टेंस के से हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस, है ना। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं और आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे और बारीकी से देखेंगे कि पास्ट टेंस के सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे या कैसे हम लोग ट्रांसलेट कर पाते हैं। सो प्लीज़ हैव अ लुक विदाउट डिले। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सिंपल पास्ट टेंस क्या है। सिंपल पास्ट टेंस तो मैंने उसे पढ़ाया या मैंने उसे पढ़ाया था, मैंने उसे पढ़ाया या मैंने उसे पढ़ाया था, दोनों एक ही सेंटेंस है ना। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हम लोग उसकी क्या करते हैं, पहचान करते हैं। पहचान में क्या है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में आ ई ए प्लस या था थे थी इत्यादि लगा हो और उससे यह पता चले कि कोई कार्य पास्ट में ही किसी समय में समाप्त हो चुकी है, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यानी सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही हैं। इसका बनाने का तरीका तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने उसे पढ़ाया या मैंने उसे पढ़ाया था, यानी ये था थे थी आ गया, है ना। ये बात कब हो रही है कि मैंने कोई काम पास्ट में किया था, है ना। तो इसका बनाने का सबसे अच्छा नियम है कि किसी भी सेंटेंस के मतलब किसी भी सब्जेक्ट के साथ, है ना, हम लोग डायरेक्ट V2 लगाते हैं। यहाँ पे कोई डॉट की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस सब्जेक्ट उठाइए उसका V2 लगाइए फिर अदर वर्ड्स लगाइए। यानी मैंने उसे पढ़ाया या मैंने उसे पढ़ाया था, तो मैं क्या क्या हूँ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स, सबों के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, है ना। यानी मैंने उसे पढ़ाया था यानी आई टॉट हिम, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब का दूसरा रूप, है ना। वर्ब के मेनली कितने रूप होते हैं, 5, V1 V2 V3 V4 और V5। तो हम लोग आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं, V2 के बारे में, है ना। वर्ब फॉर्म का दूसरा रूप यानी टीच का, टीच मीन्स पढ़ाना, है ना। और इसी का V2 क्या होता है, टाउट, TAUGST। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके लास्ट में हम लोग, है ना, डी या ईडी लगा के V2 बना वर्ब फॉर्म 2 बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनके बीच में ही हम लोग कुछ चेंजिंग करके उसका V2 बनाते हैं, जो आपको मेनली याद करना होगा, है ना। इसके कुछ टेक्निक भी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आई टॉट हिम क्या है, आई टॉट हिम यानी ओनली यूज V2। यहाँ हम लोग को क्या करना है, सिर्फ V2 का प्रयोग करना है। और जब नेगेटिव सेंटेंस होती है तो नेगेटिव सेंटेंस हम लोग क्या लगाते हैं, डिड, क्या लगाते हैं, डिड। और जब हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद का जो वर्ब हम लोग अप्लाई करते हैं वो V1 होता है। क्या होता है, V1। यानी यहाँ पे देखिए आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया, लेकिन मैंने उसे नहीं पढ़ाया, मैंने उसे नहीं पढ़ाया, तो क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी मैंने उसे नहीं पढ़ाया यानी आई डिड नॉट टीच हिम। यानी ये जो टाउट फर्स्ट में हम लोग लिखे उसके बाद टीच लिखे, क्यों, इसके पहले हम लोग क्या लिखे हैं, डिड। हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखे हैं, V2, ये ऑलरेडी है, यानी डू डिड और डन हम लोग ऑलरेडी V2 का प्रयोग कर चुके हैं, है ना जी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो उसके बाद का जो वर्ब हम लोग लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ आई डिड नॉट टीच हिम, मैंने उसे नहीं पढ़ाया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए जो और भी इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या, हम लोग मैच जीते या हम लोग मैच जीते थे, है ना। यानी काम पहले ही हो चुका है ना। कब हो चुका है, पास्ट में। तो पास्ट मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, सब के साथ, मतलब सबों के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, है ना। यानी क्या, हम लोग को क्या लिखेंगे, वी, है ना। तो V2 जीतना क्या होता है, विन, और विन का V2 क्या होता है, वॉन, है ना। वी वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीता, है ना। अब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, वह मुझे एक पुस्तक नहीं दिया, है ना।
वह मुझे एक पुस्तक नहीं दिया, या उसने मुझे एक पुस्तक नहीं दी, है ना। तो इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, डिड नॉट। क्या लगाना है, डिड नॉट। और डिड नॉट के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, V1, उसके बाद अदर वर्ड। यानी इसी पे वह क्या क्या होता है, ही, है ना, ही डिड नॉट लगाएं, ही डिड नॉट। हाँ, अब देना का क्या होता है, गिव। तो क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ V2 लगा चुके हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो ही डिड नॉट गिव मी अ बुक। हाँ, he did not give me a book। अब यहाँ देखने वाली ये बात है कि जब हम लोग did का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद जो हम लोग वर्ब लगाते हैं वो V1 रहता है। कौन सा रहता है, V1 लगता है। ऐसा नहीं कि he did not give me a book, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखें। अब यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है ना, यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, वो किस में हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो। जैसे वे लोग, क्या वे लोग यहाँ आए, क्या वे लोग यहाँ आए, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, और सबों के साथ डिड लगेगा ना। हम लोग क्या लगाएंगे, डिड। वे लोग का क्या होता है, दे, डिड दे कम, है ना, डिड दे कम हेयर प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे तो आपकी सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगी, है ना। यानी क्या वे लोग यहाँ आए, डिड दे कम हियर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ एक सेंटेंस में लिखा हूँ कि क्या उसने तुम्हें नहीं पीटा। इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क भी है, नहीं भी है, और क्या से भी शुरू है। यानी कौन सी सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या यस नो क्वेश्चन। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या यूज करते हैं, डिड लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर अदर वर्ड। इसी मेथड पे हम लोग क्या है, इसको स्ट्रक्चर पे बैठा देंगे। यानी पहले लिखेंगे डिड, है ना, क्या लिखेंगे, डिड। मैंने लिख दिया डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है, उसने, यानी ही, डिड ही। उसके बाद क्या लिखना है, नॉट, डिड ही नॉट। V1 क्या है, पीटना का, बीट, किसे, तुम्हें, है ना, डिड ही नॉट बीट यू प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना, डिड ही नॉट बीट यू, क्या उसने तुम्हें नहीं पीटा। अब आप आगे देखें जो इम्पोर्टेंट है कि उसने मुझे क्यों बुलाया, उसने मुझे क्यों बुलाया। तो ये कौन सा सेंटेंस है, WH क्वेश्चन। क्योंकि यदि किसी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों इत्यादि लगा हो, है ना, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन। इसको बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले WH क्वेश्चन को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, WH। तो WH क्या है, क्यों। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, फिर अदर। यही इसी स्ट्रक्चर पर बैठा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले WH क्या है, वाई, है ना, वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड, है ना, वाई डिड क्या है, उसने, वाई डिड ही, है ना, वाई डिड ही। उसके बाद V1 क्या है, कॉल, है ना, वाई डिड ही कॉल, उसने मुझे, है ना, मी, क्या लिखेंगे, मी प्लस क्वेश्चन मार्क। वाई डिड ही कॉल मी, उसने मुझे क्यों बुलाया, वाई डिड ही कॉल मी। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ देखिए कि एक सेंटेंस और मैं लिखा हूँ कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए। ये कौन सा सेंटेंस है, WH नॉट क्वेश्चन। क्योंकि इसमें क्या है, WH नॉट वर्ड है, उसके बाद नहीं भी है, यानी नेगेटिव भी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले WH क्वेश्चन, फिर डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर V1 लगाते हैं, फिर अदर वर्ड लगाते हैं। तो क्या है सेंटेंस, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए, है ना, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए, तुम लोग, है ना, यानी यू। तो क्या लगाएंगे, क्यों का, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल ना। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी क्या लगेंगे, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए, या आप लोग स्कूल क्यों नहीं गए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यानी एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब आप डिड का प्रयोग करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे V1 का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें जो और भी इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिड और नॉट
क्या है, डिड और नॉट को जब हम लोग मिला के लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, अब्रिविएशन वर्ड में लिखते हैं, तो डिडंट इसको बोलते हैं। क्या करते हैं, डिड को लिख देते हैं, बाद में एन लिखते हैं, फिर अपॉस्ट्रोफी एस डालते हैं, फिर टी लिखते हैं। तो इस सेंटेंस को एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, जैसे वाई डिडंट यू, है ना, वाई डिडंट यू गो टू स्कूल प्लस क्वेश्चन, वाई डिडंट यू गो टू स्कूल। या इस सेंटेंस को भी हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं कि डिड ही नॉट बीट यू, है ना, क्या उसने तुम्हें नहीं पीटा, डिड ही नॉट बीट यू। तो इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसे हम लोग बना सकते हैं डिडंट ही बीट यू। अब समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप आगे देखें जो इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें कि प्रायः मैं जितने भी मेथड आपको बताया करता हूँ, मेथड के अंत में हम क्या करते हैं, एक नोट बताते हैं। उससे उसका तात्पर्य ये है कि आपको किसी भी सेंटेंस को बनाते वक्त क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि नोट 1 में मैं लिखा हूँ कि यूज भी टू विद ऑल सब्जेक्ट्स, यानी इस मेथड में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जितने भी कर्ता हैं, उन सबों के साथ क्या यूज करना है आपको, भी टू, है ना। क्या यूज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या यूज करना है, भी टू। किसी के साथ कुछ और एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है। यानी अब यहाँ पे ये देखिए कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ प्लेड, है ना, प्लेड फुटबॉल, है ना। तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि आई प्लेड फुटबॉल, है ना, या फिर वी प्लेड फुटबॉल, यू प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, या सी प्लेड फुटबॉल, या दे प्लेड फुटबॉल, या द बॉयज प्लेड फुटबॉल, या विनोद एंड विनय प्लेड फुटबॉल। ये सारा सेंटेंस सही हो गया, है ना। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग सभी के साथ क्या लगाते हैं, भी टू का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि जब नेगेटिव सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, यदि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तो एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जब हम लोग डीड का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, जब हम लोग डीड का प्रयोग करते हैं, है ना, डीड का प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग क्या लगाते हैं, भी1 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैं अभी बता देना चाहता हूँ, जैसे मैं फुटबॉल नहीं खेला, क्या, मैं फुटबॉल नहीं खेला, तो क्या लिखेंगे यहाँ, डिड नॉट। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ, प्ले, प्ले, है ना। यानी जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देंगे तो फिर भी1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी2 नहीं लगाना, फिर क्या लगाना, भी1 लगाना। यानी, है ना, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, यानी वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, है ना, यू डिड नॉट प्ले फुटबॉल, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, या द बॉयज डिड नॉट प्ले फुटबॉल, या सोनू एंड मोनू डिड नॉट प्ले फुटबॉल। जब हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, भी1 का प्रयोग करते हैं। ये हो गया नोट 1। अब आप नोट 2 देखें। ओके गाइस, अब आप यहाँ ये देखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम लोग क्या करते हैं, वी यूज एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या यूज करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं, या फिर और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम। क्या यूज करते हैं, एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम यूज करते हैं। जैसे एस्टरडे, क्या यूज करते हैं, एस्टरडे, द लास्ट, द डे बिफोर एस्टरडे, है ना, यानी बीता हुआ परसों, है ना, या एगो, बीते हुआ, है ना, या लास्ट इवनिंग, है ना, बीता हुआ शाम, है ना, लास्ट वीक, है ना, पिछली शाम, पिछली सप्ताह, या फिर लास्ट मंथ, पिछली महीना, है ना, या पिछला महीना, या लास्ट ईयर, पिछली साल या पिछला साल, है ना, ये यूज करते हैं। तो हम यहाँ यूज किए हैं दीपक वेंट टू पंजाब लास्ट ईयर, है ना, बीते वर्ष दीपक कहाँ गया, पंजाब गया, है ना, या ही बाउट अ कार एस्टरडे, कल उसने एक कार खरीदी, ठीक है, या दे काउट अ बर्ड लास्ट नाइट, बीते रात उन्होंने एक पक्षी पकड़ी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम का प्रयोग हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं,
है ना। आगे देखें। ओके गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक नोट बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि प्रायः ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें कि सपोजिशनल सेंटेंस है ना, या काल्पनिक जो सोच होता है हमारा या भावना होता है जो हम नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं एट अ प्रेजेंट टाइम, लेकिन ऐसा सोचते हैं, तो वैसे मतलब शब्द सेंटेंस कैसे शुरू होते हैं। सपोजिशनल सेंटेंस प्रायः इफ, एज इफ, एज द, इफ ओनली, आई विश, वी विश इत्यादि से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? इन सबों से। इनके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। और सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? वेयर का प्रयोग होता है या करते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, सबों के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, इफ आई वेयर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, यदि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होता, मैं तो हूँ नहीं, लेकिन ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि इफ आई वेयर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो सपोजिशनल सेंटेंस जो है उसे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उसमें हम लोग हर किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? वेयर का प्रयोग करते हैं ना, वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही टॉक्स एज इफ, है ना, ही वेयर माई मास्टर, है ना, वो ऐसे बातें करता है जैसे वो मेरे मालिक हों, है ना। जैसे वी विश वी वेयर योर सन, है ना, हम लोग ऐसा इच्छा जाहिर करते हैं कि काश हम लोग आपके पुत्र होते, है ना। तो सबों के साथ यहाँ देखिए, वी के साथ भी वेयर लगाए हैं, ही के साथ भी लगाए हैं, है ना, आई के साथ भी लगाए हैं, यानी सबों के साथ वर्ग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें जो इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें कि इस टेंस का प्रयोग यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पास्ट टाइम से रिलेटेड सिचुएशन का बोध कराने के लिए होता है। पास्ट टाइम से कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, इनसे रिलेटेड हैं पास्ट टाइम से, तो उसका भी प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मेथड से मतलब यूज़ करते हैं। जैसे रात का समय था, क्या था? ये तो बीता हुआ समय है, किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, तो इट वाज नाइट, या फिर इट वाज 1947, है ना, 1947 का समय था या 1947 का दिन था। तो ये देखिए, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अंततः मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच गाइज टू वॉच माई वीडियो एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वीडियो दैट आई हैव डिस्क्राइब। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे सारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ भी हमारे पास है उसे सीखने की कोशिश करें। जो आपके पास है वो आप किसी और को सिखलाएं, है ना, इससे हमारी ज्ञान हमेशा बढ़ती रहेगी। थैंक यू वेरी मच गाइज टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।